नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BITN पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि संसाधन कहते किसे हैं और उसके सारे कंडीशंस को पढ़े थे कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं रिसोर्सेज को बनाने के लिए, और ह्यूमन बींग्स कैसे नेचर के साथ इंटरेक्ट करके इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करते हैं ताकि अपने आर्थिक विकास को एक्सीलरेट कर सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, and fourth one is on the basis of status of development। तो चलिए सारे क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हिंदी में लिखेंगे इसे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे हम 2 भागों में भी डिवाइड करते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, सेकेंड अबायोटिक रिसोर्सेज। हिंदी में हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं जैविक संसाधन, और अबायोटिक को अजैविक संसाधन। Biotic resources, those resources which are obtained from biosphere and have life, यानी कि वे सभी संसाधन जिसे हम जीव मंडल से प्राप्त करते हैं और जिसमें जान हो। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, फ्लोरा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। Abiotic resources, those resources which are composed of non-living things, non-living things, वे सभी संसाधन जिसमें जान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, ओशियन एक्सेट्रा। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। हिंदी में कहेंगे इसे हम समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का ही मतलब होता है जो चीज़ समाप्त हो सकता है और नहीं। इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हिंदी में कहेंगे इसे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अनवीकरणीय संसाधन। Renewable resources, those resources which are reproduced by physical, chemical and mechanical process. For example, solar energy, wind energy, forest etc. यानी कि नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जिसे हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से दोबारा रिप्रोड्यूस करके यूज किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे सभी संसाधन जिसे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
हिंदी में कहेंगे इसे हम स्वामित्व के आधार पर। इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। वे सभी संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल कार, मोबाइल, होम एक्सेट्रा। सेकेंड रिसोर्सेज हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज यानी कि सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। वे सभी संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, मस्जिद, पार्क, तालाब एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो सभी रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज, सभी नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो हाईवेज या नहर या सड़क का जब निर्माण करती है तो क्या करती है, वो किसानों के ज़मीन को ऑक्युपाई कर लेती है। यानी कि हमारे गवर्नमेंट के पास वो कानूनी अधिकार होता है, वो लीगल राइट्स होता है कि किसी भी पब्लिक या प्राइवेट रिसोर्सेज को ऑक्युपाई कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए किया गया काम के लिए किसी भी रिसोर्सेज को ऑक्युपाई कर सकती है। और किसी देश के ओशनिक बाउंड्री हो तो, यानी कि हम एग्जांपल समझते हैं फिगर बनाकर। हमारा देश महासागरों से घिरा हुआ है। इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, इधर हिंद महासागर, इधर अरब महासागर। यानी कि किसी भी देश का अगर जो ओशनिक बाउंड्री हो तो उसके कोस्टल एरिया से, यानी कि तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील की दूरी तक जो भी रिसोर्सेज होगा, यानी कि इसके बीच जो भी रिसोर्सेज होगा वो सारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे 12 नॉटिकल माइल तक। तो ये हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे सभी रिसोर्सेज जो किसी देश के पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि हमारा जो देश है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के बाद, यानी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके बाद का जो एरिया होता है उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। और उस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अधिकार होता है। यानी कि ये जो हमारा एरिया है तटीय क्षेत्र से, कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर दूर के बाद जो भी रिसोर्सेज होगा या जो भी खुला महासागर है उस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का नियंत्रण होता है। फिर सवाल आता है कि क्या इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाद और 200 किलोमीटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होगा उसे कौन यूज कर सकता है, कौन देश यूज कर सकता है। सपोज यहाँ पे इस रिसोर्सेज को यूज करके कोई देश अपने देश को डेवलप कर सकता है तो उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का परमिशन लेना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश भारत को हिंद महासागर के तलहटी से मैग्नीज
मैग्नीज का खनन करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज था। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे विकास के स्तर के आधार पर। इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभावी संसाधन। वे सभी संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है लेकिन हमें अभी तक उसे यूज़ नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो भारत का पश्चिमी भाग है, विशेषकर जो गुजरात और राजस्थान का एरिया है, हमारे पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही तरीके से डेवलप और कॉस्टली होने के कारण हम उन संसाधनों का अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। सेकेंड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि विकसित संसाधन, those resources which are survived and their quality and quantity have been determined for utilizations, यानी कि वे सभी संसाधन जिसका सर्वे तो किया जा चुका है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल जो भी रिसोर्सेज हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं वे सभी डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। थर्ड हमारा हमें स्टॉक रिसोर्सेज यानी कि भंडार संसाधन। नाम से आपको पता चल रहा होगा वे सभी संसाधन जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो हैं लेकिन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका उपयोग अभी तक नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का फॉर्मूला जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये मेन सोर्स हो सकते हैं एनर्जी के, लेकिन अभी तक हम इसे अलग करने का टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज यानी कि संचित कोष। Those resources which can be utilized with the help of existing technology but are kept for future requirements, यानी कि वे सभी संसाधन जिसको हम यूज़ करना तो जानते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए सेव करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, हमारे देश में बहुत फॉरेस्ट है लेकिन हम कुछ फॉरेस्ट को एज अ फॉरेस्ट रिजर्व कन्वर्ट कर चुके हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन इसे यूज कर सके। तो ये हमारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के 4 टाइप्स थे: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।